Student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you गुजराती प्राइमर. आज मैं आप लोगों को गुजराती प्राइमर की बुक्स में स्टेप 26 पढ़ाने जा रही हूँ. पगलू 26 स्टेप 26. 1 नंबर चित्रों जुओ, शब्दों वाँचो અને लखो. यहाँ पे बताया गया है कि ये नौजवान यानी युवक की पिक्चर्स है और यहाँ पे काका कौवा जो बर्ड्स रहता है पक्षी, उसकी पिक्चर्स है. यहाँ पे हम देखेंगे वर्ड्स कानों और 2 मात्रा वाले जो शब्द है वो हमको देखना है. तो यहाँ पे बताया गया है कि न प्लस काना और 2 मात्रा, तो पूरा इक्वल टू पूरा अक्षर क्या बनेगा? न ने कानो 2 मात्र 9 अक्षर बनेगा. इसे क्या पढ़ेंगे? 9. यहाँ पे देखो, इससे 9 से कौन सा शब्द बनता है? न ने कानो 2 मात्र 9 जवान, नौजवान यानी यंग. क्या बोलते हैं? यंग. इंग्लिश में उसे यंग बोलते हैं. अब यहाँ पे देखो, क प्लस काना 2 मात्र यानी इक्वल टू में कौन सा अक्षर बनेगा? कौ. क ने कानो 2 मात्र कौ. क ने कानो 2 मात्र कौ. इससे कौन सा यानी शब्द बनेगा? काका कौवा. काका कौवा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ काइंड ऑफ पैरोट. इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अ काइंड ऑफ पैरोट बोलते हैं. अब देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है न ने कानो 2 मात्र 9 ज व ने कानो वा न नौजवान. वही शब्द दोबारा लिखा हुआ है. न ने कानो 2 मात्र 9 ज वा न नौजवान. ये जो शब्द है नौजवान, वही तुमको नीचे 2 लाइन दी गई है, उसमें तुमको नौजवान जो शब्द है वही लिखना है अच्छे राइटिंग में और बोलते भी जाना है, यानी कि कॉपीराइट करना है. अब हम यहाँ पे देखेंगे कने कानो का, कने कानो का, कने कानो 2 मात्र कौ, अने कानो आ. तो पूरा शब्द बनता है काका कौवा. कौन सा शब्द बनता है? काका कौवा. वही शब्द यहाँ पे दोबारा लिखा है. कने कानो का, कने कानो का, कने कानो 2 मात्र कौ, अने कानो आ. काका कौवा. पूरा शब्द क्या बनेगा? काका कौवा. यही शब्द तुमको नीचे जो 2 लाइन दी गई है उसमें देख देख के कॉपीराइट करना है और साथ में जैसे मैंने पढ़ा वैसे पढ़ते भी जाना है. अब हम नीचे देखते हैं 2 नंबर वाँचो अने लखो. यहाँ पे अक्षर है ह ने कानो 2 मात्र हौ. क्या पढ़ते इसे? हौ. वही अक्षर दोबारा लिखा है. ह ने कानो 2 मात्र हौ. क्या पढ़ते इसे? हौ. ये जो अक्षर है वही अक्षर तुमको नीचे की 2 लाइन में अच्छी राइटिंग में लिखना है और साथ में जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ना भी है. अब आगे अड़ ने कानो 2 मात्र अड़ो. कौन सा अक्षर है? अड़ो. वही अक्षर दोबारा लिखा है. अड़ ने कानो 2 मात्र अड़ो. इसे क्या बोलते हैं? अड़ो. वही अक्षर तुमको नीचे की 2 लाइन में कॉपीराइट करना है और साथ में पढ़ना भी है. अब यहाँ देखते हैं ये अक्षर कौन सा है? क्ष ने कानो 2 मात्रे क्षौ. क्ष ने कानो 2 मात्रे क्षौ. कौन सा अक्षर बनता है? क्षौ. क्षौ. ये जो अक्षर है वही अक्षर तुमको 2 लाइन जो नीचे दी गई है वहाँ लिखना है और पढ़ना भी है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा अक्षर है. घ्न ने कानो 2 मात्र घ्नौ. घ्न ने कानो 2 मात्र घ्नौ. क्या बोलते हैं इसे? घ्नौ बोलते हैं. एक घ्नौ अक्षर है वही तुमको नीचे जो 2 लाइन दी गई है उसमें तुमको देख देख के कॉपीराइट करके लिखना भी हो और साथ में पढ़ना भी है।
3 नंबर में देखते हैं, वाँचो अने लखो। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो हमको यहाँ पढ़ना भी है और अच्छी राइटिंग में लिखना भी है। कने कानो बे मात्र कौ, मने दीर्घ मुँ, दने दीर्घई दी। पूरा शब्द बनता है कौमुदी। वापस से पढ़ती हूँ, कने कानो बे मात्र कौ, मने ह्रस्व मुँ, दने दीर्घई दी, कौमुदी। कौमुदी ये जो शब्द है वही शब्द तुमको नीचे की 2 लाइन में अच्छी राइटिंग में लिखना है और साथ में पढ़ना भी है। यहाँ पे दूसरा शब्द है घने कानो बे मात्र गौ, मने ह्रस्व मुँ ख। पूरा शब्द बनता है गौमुख, गौमुख, गौमुख। ये जो शब्द है वही शब्द तुमको नीचे की 2 लाइन में लिखना है अच्छी राइटिंग में और पढ़ना भी है। ये जो शब्द है उसे पढ़ते हैं लने कानो बे मात्र लऊ, कने ह्रस्वई की क। लने कानो बे मात्र लऊ, कने ह्रस्वई की क। पूरा शब्द बनता है लौकिक, लौकिक। ये जो शब्द है वही शब्द तुमको 2 लाइन में लिखते भी जाना है और पढ़ना भी है। अब आगे देखते हैं, कने कानो बे मात्र कौरव, कौरव। पूरा शब्द क्या बनता है कौरव। ये जो शब्द है वही तुमको 2 लाइन में लिखना भी है और पढ़ना है। ये जो शब्द है उसे पढ़ेंगे सने कानो बे मात्र सौ र ब, सौरभ। क्या पढ़ते हैं, कौन सा वर्ड से, कौन सा शब्द है, सौरभ, सौरभ। ये जो शब्द है वही शब्द तुमको नीचे कॉपीराइट करना है और पढ़ते भी जाना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे नीचे, बने कानो बे मात्र बऊ, घने कानो एक मात्र गो, लने दीर्घई ली क, भौगोलिक। पूरा शब्द क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक, भौगोलिक। वापस से पढ़ा रही हूँ, ध्यान रखो। बने कानो बे मात्र बऊ, घने कानो एक मात्र गो, लने दीर्घई ली, सॉरी लने ह्रस्वई ली क, भौगोलिक। अब आगे का शब्द है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे भी तुम लोगों को कॉपीराइट ही करना है देख के। अब ये शब्द है पने कानो बे मात्र पौ, रने कानो रा, अणने ह्रस्वई अणी क। ये कौन सा अक्षर है, क। पूरा शब्द बनता है पौराणिक, पौराणिक। ये जो शब्द है वही तुमको नीचे लिखना है और पढ़ना भी है। अब इसे देखते हैं, सने कानो बे मात्र सौ, चने कानो चा लय, शौचालय। वापस से पढ़ रहे हो, देखो ध्यान से सुनो। सने कानो बे मात्र सौ, चने कानो चा लय, शौचालय। ये जो शब्द है वही शब्द हमको नीचे 2 लाइन में लिखना है और पढ़ना भी है। ये जो शब्द है वो पढ़ेंगे, घने कानो बे मात्र गौ, अण सने एक मात्र से, वने कानो वा, गौण सेवा, गौण सेवा। ये जो शब्द है गौण सेवा वही शब्द तुमको नीचे 2 लाइन में कॉपीराइट करना है। अब हम आगे देखते हैं, ये जो शब्द है उसे पढ़ेंगे, अने कानो बे मात्र औ, प चने कानो चा, रने ह्रस्वई री क, औपचारिक, औपचारिक। अब ये जो शब्द है औपचारिक वही शब्द हमको नीचे की 2 लाइन में लिखना भी है और यानी अच्छी राइटिंग में लिखना, यानी ऐसे नहीं लिख देने का है गंदे राइटिंग में, हमको अच्छी राइटिंग में लिखना है और साथ में पढ़ना भी है। प्रवृत्तियों, प्रवृत्तियों यानी एक्टिविटीज़। हम 1 नंबर में देखते हैं, સમાન અક્ષરો ફરતે વર્તુળ યાની ગોળ કળો।
यहाँ पे क्या बताया है कि जो समान एक जैसा जो अक्षर है वो उसके ऊपर हमको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है, यानी गोल सर्कल करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कौन सा अक्षर है। च ने कानो बे मात्र चौ, न ने कानो बे मात्र नौ, घ ने कानो बे मात्र घौ, च ने कानो बे मात्र चौ, ल ने कानो बे मात्र लौ, य ने कानो बे मात्र यौ, च ने कानो बे मात्र चौ, क ने कानो बे मात्र कौ, ब ने कानो बे मात्र बौ, च ने कानो बे मात्र चौ, च ने कानो बे मात्र चौ। हमने ये जो अक्षर देखे उसमें से कौन सा अक्षर है जो बार बार ये लाइन में हमको पढ़ने में आया है, जो हम देख सकते हैं जिसे। तो ये जो है च ने कानो बे मात्र चौ, ये जो अक्षर है वो एक से ज़्यादा दिए गए हैं, एक यानी समान अक्षर है सब। तो उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, सर्कल, क्या बनाएंगे, गोल बनाएंगे। ठीक है, तो जहाँ भी इसके ऊपर सर्कल बनेगा चौ के ऊपर, यहाँ पे भी चौ लिखा हुआ है उसके ऊपर भी सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे भी चौ लिखा है उसके ऊपर भी सर्कल बनाएंगे, और यहाँ पे भी चौ बनाया है। तो यहाँ पे ये जो चौ अक्षर है वो समान अक्षर है, तो उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे, सर्कल। जैसे यहाँ पे सर्कल बनेगा चौ के ऊपर, यहाँ चौ लिखा है उसके ऊपर सर्कल बनेगा, यहाँ चौ लिखा है उसके ऊपर सर्कल बनाना है, यहाँ चौ लिखा है उसके ऊपर सर्कल बनेगा, और यहाँ पे भी सर्कल बनेगा। ये जो हमने सर्कल बनाए वो कौन से अक्षर माने जाते हैं, समान अक्षर, है ना। अब नीचे देखते हैं 2 नंबर में, कौंसમાંથી યોગ્ય અક્ષરો વડે શબ્દો પૂરા કરો। यहाँ पे जो कौंस दिया गया है उसमें 2-2 अक्षर दिए गए हैं, उसमें से जो सही अक्षर है वो हमको ब्लैंक्स में लिखना है और पूरी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। जैसे हम 1 नंबर में देखेंगे, एग्जाम्पल में दिया गया है कि प ने कानो बे मात्र पौत्र, जो ए पौ है वो क्या है, ब्लैंक्स का आंसर है। यहाँ पे न ने कानो बे मात्र नौ और प ने कानो बे मात्र पौ, ये दोनों अक्षर दिए हैं। तो उसमें से कौन सा अक्षर आएगा खाली जगह में, पौ, तो हमको यहाँ पे पौ लिखना है। तो पूरा शब्द बनेगा पौत्र। कौन सा शब्द बनेगा, पौत्र। अब हम 2 नंबर में देखेंगे, ब्लैंक्स न, तो यहाँ पे कौंस में 2 अक्षर दिए गए हैं, म ने कानो बे मात्र मऊ, छ ने कानो बे मात्र छौ, मऊ और छौ। तो इसमें से कौन सा अक्षर सही आएगा यहाँ ब्लैंक्स में, मऊ। तो हमको यहाँ पे म ने कानो बे मात्र मऊ लिखना है। क्या लिखना है, मऊ। तो पूरा शब्द बनेगा मौन, मौन। अब हम 3 नंबर में देखते हैं, ब्लैंक्स रव। यहाँ पे तो ये कौंस में 2 अक्षर दिए हैं, क ने कानो बे मात्र कौ, च ने कानो बे मात्र चौ, कौ और चौ। तो इसमें से कौन सा अक्षर जो सही आएगा ब्लैंक्स में, कौ। कौन सा आएगा, कौ। तो हमको यहाँ ब्लैंक्स में क ने कानो और 2 मात्र कौ, कौ रव, पूरा शब्द बनेगा कौरव। अब हम 4 नंबर में देखेंगे, यानी 4 नंबर में, ब्लैंक्स रभ। यहाँ कौंस में 2 अक्षर दिए हैं, घ ने कानो बे मात्र गौ, श ने कानो बे मात्र सौ, गौ और सौ। तो हमको इसमें से कौन सा अक्षर सही है, सौ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स ने कानो बे मात्र सौ, पूरा शब्द बनेगा सौरभ, सौरभ। 3 नंबर, अ, ज ने कानो बे मात्र जौ, ने जौ वडे जोड़ो, यानी कहने का मतलब है जौ ने जौ वडे जोड़ो। यहाँ पे यही देखो, यहाँ पे जौ लिखा है, ज ने कानो बे मात्र जौ है और सर्कल के बीच में लिखा हुआ है जौ। तो यहाँ आसपास में ये जो काऊ है उसके
आसपास में बहुत सारे अक्षर लिखे हैं, तो हमको ये अक्षर जो है उसमें कौन सा अक्षर सेम आता है, उनको ये बीच वाले जौ के साथ, जो बीच में जो अक्षर है उसको उसके साथ हमको मैच करना है, यानी जोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है जौ, यहाँ पे लिखा है खौ, यहाँ पे जौ लिखा है, यहाँ पे टौ, डौ, जौ, ठौ, जौ, तौ, जौ, दौ, है ना। ये और बीच में ये जो सर्कल है उसे क्या बोलते हैं, जौ। तो जो ये बीच वाला जो सर्कल में जो अक्षर लिखा है वही अक्षर हमको ये आसपास में जो काऊ के आसपास जो अक्षर लिखे हैं उसमें से बीच वाला जो अक्षर है वो ऐसा सेम टू सेम अक्षर के साथ हमको इसके साथ मैच करना है। तो जैसे कि ये यहाँ पे जौ लिखा है तो हम इसको ये बीच वाले जौ के साथ मैच करेंगे। यहाँ पे जौ लिखा है तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। यहाँ पे जौ लिखा है तो ये जौ को बीच वाले जौ के साथ मैच करेंगे। यहाँ पे भी जौ लिखा है तो इसको भी हम बीच वाले जौ के साथ मैच करेंगे। यहाँ पे भी जौ लिखा है तो इसको भी हम बीच वाले जौ के साथ मैच करेंगे। इस तरह से हम पूरा जो बीच वाला जौ लिखा है वैसा ही अक्षर जो सेम टू सेम हमको देख के मैच करना है। अब ब में देखेंगे, यहाँ पे गौ ने गौ वड़े जोड़ो। यहाँ पे गौ लिखा है, गने कानो बे मात्र गौ, है ना। तो यहाँ पे भी देखो ये भी काऊ है, तो काऊ के बीच में गने कानो बे मात्र गौ अक्षर लिखा हुआ है और सर्कल बना हुआ है। तो इसके आसपास भी अलग अलग यानी अक्षर है, जैसे हम पढ़ेंगे सौ, गौ, चौ, गौ, बौ, सौ, गौ, पौ, छौ, गौ, हौ, लौ, है ना। ये जो अक्षर है उसमें से जो बीच वाले सर्कल में जो अक्षर है वो वैसा अक्षर जहाँ भी दिखे उसको हमको उसके साथ क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे गौ लिखा है तो यहाँ पे जहाँ भी गौ दिखे उसको हमको बीच वाले गौ के साथ मैच करना है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे गौ लिखा है तो इसको हम बीच वाले गौ के साथ मैच करेंगे। यहाँ पे गौ लिखा है तो इसको भी हम बीच वाले गौ के साथ मैच करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैच किया हुआ है। यहाँ पे भी गौ लिखा है तो इसको भी हम इसके साथ मैच करेंगे, और यहाँ पे भी गौ लिखा है तो इसको भी हम इसके साथ मैच करेंगे। इस तरह से हमको क्या करना है, सेम अक्षर को सेम अक्षर के साथ मैच करना है। 4 नंबर, ચિત્રોને તેમના શબ્દો સાથે જોડો। यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे पिक्चर्स दिए गए हैं। तो हमको ये गौशाला की पिक्चर से, ये नौजवान की पिक्चर से, ये मौलवी की पिक्चर से और ये काका कौवा की पिक्चर से, तो हमको क्या करना है, इसमें बीच में जो नाम लिखे हैं तो वो किस किस के नाम है पिक्चर्स में से वो उसको उसके साथ मैच करना है। जैसे कि ये जहाँ काऊ लोग रहते यानी गाय लोग रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, गौशाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौशाला। तो हमको इसको काऊ के रहठान को गौशाला के साथ मैच करना है। ये पिक्चर से नौजवान की, तो हमको ये नौजवान यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये नौजवान की पिक्चर्स को नौजवान शब्द के साथ मैच करना है। यहाँ पे देखो ये मौलवी की पिक्चर से, तो मौलवी जो लिखा हुआ है शब्द में उसको हम ये मौलवी की पिक्चर्स के साथ मैच करेंगे। ये पिक्चर से काका कौवा की, तो यहाँ पे काका कौवा जो शब्द में लिखा हुआ है तो इसको हम ये काका कौवा की पिक्चर्स के साथ मैच करेंगे। इस तरह से हमको ये दोनों तरफ जो पिक्चर्स दिए हैं उसको बीच में उन लोगों के नाम लिखे हैं, तो हमको ये पिक्चर्स को उनको उनके नाम के साथ, सही नाम के साथ हमको मैच करना है। अब हम देखते हैं पीछे 5 नंबर यानी 5 नंबर, समान शब्दों जोड़ो। समान शब्दों जोड़ो। यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं जैसे कि हम देखेंगे गौरी, भौतिक, कौमुदी,
लौकिक और गौमुख। क्या लिखा है? गौमुख। ये जो अक्षर है, शब्द है, जो शब्द है वही शब्द सेम टू सेम नीचे लिखे हुए हैं, पर कैसे वो आड़े टेढ़े, जैसे ऊपर लिखे हैं वैसे ही नीचे की लाइन में हमने आड़े टेढ़े जगह पे यानी जगह चेंज करके लिखा हुआ है ये शब्द। तो यहाँ पे देखो कौमुदी, लौकिक, गौरी, गौमुख और भौतिक। ऊपर के शब्द है वही शब्द नीचे है लेकिन जगह चेंज करके लिखा है। तो हमको समान अक्षरों को यानी एक जैसे जो शब्द है उनको उनके साथ हमको मैच करना है, जोड़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कौन सा शब्द है? गौरी। तो ये गौरी शब्द को हमको क्या करना है? गौरी शब्द के साथ मैच करना है। सेकंड में है भौतिक। ये कौन सा शब्द है? भौतिक। तो ये भौतिक शब्द को हमको भौतिक शब्द के साथ मैच करना है। ये शब्द है कौमुदी, कौमुदी। तो कौमुदी शब्द को हमको कौमुदी शब्द के साथ मैच करना है। ये कौन सा शब्द है? लौकिक। तो हम लौकिक शब्द को लौकिक शब्द के साथ मैच करेंगे। ये शब्द है गौमुख। तो गौमुख शब्द को हम गौमुख शब्द के साथ मैच करेंगे। इस तरह से कहने का मतलब है कि समान अक्षरों यानी एक जैसा जो शब्द है उनको उनके साथ हमको मैच करना है। अब हम देखते हैं 6 नंबर यानी 6 नंबर। चित्रों जोई कौंसमथी योग्य शब्दों लखो। यहाँ पे चित्रों को देख के उनके नीचे नाम लिखना है। यहाँ पे जो पिक्चर्स दी है तो उनको हमको देख के क्या करना है? उनके नाम लिखने हैं। तो यहाँ कौंस है, वहाँ पे जो पिक्चर्स है उनके नाम लिखे हैं। जैसे कि ये है कौन सा शब्द है? औषध, गौतम, नौका, गौमाता और चौद, है ना। इसमें से जो सही आंसर है वो पिक्चर्स के नीचे हमको आंसर यानी ये नाम लिखने हैं। जैसे ये पिक्चर्स को क्या बोलते हैं? नौका। क्या बोलते हैं? नौका। तो हमको इसको शब्द में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नौका। तो ये जो नौका लिखा है वो हमको यहाँ नौका पिक्चर्स के नीचे जो लाइन दी गई है उसमें लिखना है नौका। अब आगे देखते हैं ये पिक्चर से गौ माता की। इसे क्या बोलते हैं? गौ माता। तो ये गौ माता का नाम यहाँ पे है, देखो गौ माता, गौ माता। तो ये जो नाम है वही हमको यहाँ लाइन में पिक्चर्स गौ माता के पिक्चर से उसके नीचे हमको लिखना है गौ माता। ये पिक्चर से गौतम की, है ना, गौतम। तो ये गौतम पिक्चर्स थे, गौतम की पिक्चर से उसका नाम भी यहाँ पे कौंस में लिखा हुआ है। ये रहा गौतम। तो ये जो नाम है वो हमको यहाँ पे लिखना है गौतम। ये कितने बॉल है? काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने बॉल है? 14। तो 40 यानी 14 कितने हुए? गुजराती में बोलते क्या बोलते इसे? 14। तो इस 14 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रहा 14। तो ये जो 14 लिखा है वो हमको ये बॉल की पिक्चर से उसके नीचे की लाइन में 14 लिखना है। अब हम देखते हैं ये वाली पिक्चर्स। ये किसकी पिक्चर से? औषध की, दवाइयाँ, जिसे क्या बोलते हैं हम? दवाइयाँ। तो हमको यहाँ पे शब्द में लिखना है। तो ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे औषध, औषध। तो ये जो शब्द में लिखा हुआ है औषध, उसको हमको ये औषध पिक्चर्स के नीचे शब्द में लिखना है औषध। क्या लिखना है? औषध। अब हम नीचे देखते हैं 7 नंबर में, जोईने तेनी सामे लखो। यानी कि हमको यहाँ पे क्या करना है? कॉपीराइट करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सने कानो बे मात्र सौर, तो वही हमको लिखना है सौर। यहाँ पे लिखा हुआ है घने कानो बे मात्र गौरव, गौरव। तो ये गौरव भी यहाँ अच्छी राइटिंग में लिखना है गौरव। ये लिखा है पने कानो बे मात्र पौरने कानो राणिक, पौराणिक। ये जो शब्द है वही तुमको शब्द पौराणिक सामने लिखना है। घने कानो बे मात्र गौण, गौण। ये जो शब्द है वही तुमको सामने
अच्छे राइटिंग में कॉपीराइट करना है। ये शब्द है चने कानो बे मात्र चौहान, चौहान, तो ये भी तुमको सामने अच्छे राइटिंग में लिखना है। ये जो शब्द है शौचालय, शौचालय, तो ये भी जो शब्द है वो तुमको यहाँ अच्छे राइटिंग में लिखना है, शौचालय। ये जो शब्द है कौतुक, कौतुक, ये जो शब्द तुमको यहाँ सामने की लाइन में अच्छी राइटिंग में लिखना है, कौतुक। यहाँ पे लिखा है मौखिक, तो ये जो शब्द है वो भी तुमको यहाँ पे मौखिक लिखना है। ये जो शब्द है औपचारिक, औपचारिक, ये भी तुमको औपचारिक अच्छी राइटिंग में सामने लिखना है। अब हम देखते हैं 8 नंबर, अक्षरों बोलो અને क्रमમાં લખો। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो अक्षर लिखे हुए हैं उसमें जो अक्षर नहीं है वो हमको लिख के पूरा ये जो मूलाक्षर है वो कंप्लीट करने हैं। ये अक्षर को पूरे 12 अक्षर को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है क ने कानो एक मात्र को, ख ने कानो एक मात्र खो, तो यहाँ पे जो लिखा है को खो, तो उसके बाद ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे घ ने कानो एक मात्र घो, घ ने कानो एक मात्र घो, च ने कानो एक मात्र चो, छ ने कानो एक मात्र छो, झ ने कानो एक मात्र जो, झ ने कानो एक मात्र जो, ट ने कानो एक मात्र टो, ठ ने कानो एक मात्र ठो, ड ने कानो एक मात्र डो, ढ ने कानो एक मात्र दो, अण ने कानो एक मात्र अणो, त ने कानो एक मात्र तो, थ ने कानो एक मात्र थो, द ने कानो एक मात्र दो, ध ने कानो, ध इस तरह से बनेगा, ध ने कानो एक मात्र दो, न ने कानो एक मात्र नो, प ने कानो एक मात्र पो, फ ने कानो एक मात्र फो, ब ने कानो एक मात्र बो, भ ने कानो एक मात्र भो, म ने कानो एक मात्र मो, य ने कानो एक मात्र यो, र ने कानो एक मात्र रो, ल ने कानो एक मात्र लो, व ने कानो एक मात्र वो, श ने कानो एक मात्र सो, श ने कानो एक मात्र शो, स ने कानो एक मात्र सो, ह ने कानो एक मात्र हो, अड़ ने कानो एक मात्र अड़ो, क्ष ने कानो एक मात्र क्षो, और घ्न ने कानो एक मात्र घ्नो। इस तरह से यहाँ पे पूरे अक्षर जो नहीं थे वो हमने लिख के पूरे कंप्लीट कर दिए। तो इस तरह से तुमको भी यानी नोटबुक में भी इस तरह से पूरी 12 अक्षर लिखनी है और साथ में पढ़ना भी है। वापस से देखो, इसे क्या बोलते हैं को, इससे खो, घो, घो, चो, छो, झो, झो, टो, ठो, डो, ढो, अणो, तो, थो, दो, धो, नो, पो, फो, बो, भो, मो, यो, रो, लो, वो, शो, शो, सो, हो, अड़ो, क्षो, घ्नो। इस तरह से ये जो अक्षर है इस तरह से पढ़ना भी है और नोटबुक में भी लिखना है। अब हम देखेंगे 9 नंबर, वाँचो अने लखो। यहाँ पे है देखो क्या लिखा है चौल, तो हमको यहाँ सामने चौल लिखना है। यानी ये जो वर्ड्स है, जो शब्द है, उसको तुम लोगों को देख देख के क्या करना है, कॉपीराइट करना है। जैसे कि चौल तो चौल लिखना है, कौशिक तो कौशिक लिखना है, गौदान तो गौदान लिखना है, मौलान तो मौलान लिखना है। यहाँ पे वौठा तो वौठा लिखना है, यौगिक तो यौगिक लिखना है, मौलिक तो मौलिक लिखना है, कौतूहल तो कौतूहल लिखना है, टौको टौको तो टौको लिखना है, गौरव तो गौरव लिखना है, पौरव तो पौरव लिखना है। यहाँ पे औषधालय 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 वो औषधालय यहाँ पे लिखना है। इस तरह से ये जो वर्ड्स है, शब्द है, वो देख के तुमको अच्छे राइटिंग में पढ़ना भी है और कॉपीराइट करना है। अब हम देखते हैं 10 नंबर में, यहाँ
વર્ડ यानी पूरे वाक्य दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, वाँचो અને લખો। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं वो तुमको देख देख के सामने कॉपीराइट करना है अच्छी राइटिंग में। जैसे कि मौलिकनी कसोटी छे, तो यहाँ पे ये जो वर्ड से ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, वही तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है। आगे देखते हैं, कौशल नौका बताओ, तो तुमको यह सामने लिखना है, कौशल नौका बताओ। भौमिक दाखला गण, ये भी तुमको सही अच्छी राइटिंग में लिखना है और पढ़ना भी है। पौठानो मेड़ो भराय छे, ये भी तुमको सामने लिखना है। कौशिक मौन पाड़े छे, ये भी तुमको सामने की लाइन में लिखना है। मारा घर पासे गौशाला छे, ये भी तुमको सामने लिखना है अच्छी राइटिंग में। गौ माता सौनी माता छे, ये भी तुमको ये आगे यहाँ पे लाइन में लिखना है। और लास्ट में है आहार एज औषध, आहार एज औषध, तो ये जो आहार एज औषध, ये भी तुमको ये सामने वाली लाइन में लिखना है। जैसे कि ये सेंटेंस, ये वाक्य है, वही तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिख के कॉपीराइट करना है और साथ में पढ़ना भी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये भी ऊपर जो शब्द है वो भी कॉपीराइट करने का है। ये भी जो वर्ड्स से वाक्य है, सेंटेंस है, वो भी तुम लोगों को कॉपीराइट करना है। आज हम यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।